नीट परीक्षाओं को लेकर संसद से सड़क तक कोहराम मचा हुआ है। छात्र आंदोलनरत हैं और काफ़ी समय से हो गया इसका आंदोलन चलते हुए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर जो एक बड़ा निर्णय लेते हुए कहा कि जो नीट की परीक्षा में जो दोषी थे उनको भी फास्ट ट्रैक पुलिस कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ निर्णय उन्होंने किया, इस बारे में बता रही है सीमा शर्मा, जो शिक्षा मंत्रालय में बड़ी गहरी नजर रखती हैं, वो हमारे साथ हैं। सीमा जी बताइए, क्या आज प्रधानमंत्री ने कहा, वो आगे क्या इसका असर होना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, छात्रों को जो आज एक तरह का प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया छात्रों को कि उनका जो प्रॉब्लम है, जो भी पेपर लीक से जुड़ी दिक्कतें हैं, उनका हल किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से एक तरह का पूरी तरह आश्वासन है। उन्होंने कहा कि नीट से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, पेपर लीक से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चले जाएंगे। तो जब फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलेंगे वो मामले, तो उसमें सीधा सीधा ये होगा कि जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई होगी। जो भी आरोपी हैं उनको जल्दी जल्दी उनके ऊपर पूरी सुनवाई होगी और उनको सजा मिलेगी, ताकि वो सबूतों के अभाव में कहीं छूटे ना, अगले पेपर को प्रभावित ना करें। क्योंकि जो भी पेपर लीक है, वो पेपर लीक सिर्फ एक सरकारी सिस्टम का फेलियर तो जरूर है, साथ में इसमें बहुत बड़ा एक माफिया काम कर रहा है, जिसका काम है कि हर तरह के परीक्षाओं को ध्वस्त करना, परीक्षा प्रणाली को ध्वस्त करना, और छात्रों का उससे भरोसा डगमगा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो ये 15 से 20 सालों से पेपर लीक जैसे एक बाढ़ आ गई है। कोई भी परीक्षा, चाहे स्कूल एजुकेशन की हो। आज सरकार ने जो निर्णय किया, प्रधानमंत्री ने जो किया, इस पे क्या छात्रों को गुस्सा कम हो जाएगा, नाराजगी दूर होगी, या कुछ और इस पे छात्र चाहते हैं कि उससे आगे कुछ बात हो? ये केवल फास्ट ट्रैक पे मुकदमा करने की बात है कि इसके आगे भी कुछ आपको लगता है हल निकलता दिखाई दे रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये बोला है, उस बात को छात्रों को समझना होगा, क्योंकि वो छात्र हित की ही बात कर रहे हैं। रही बात जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट हो चुका है, जिसमें केंद्र शिक्षा मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो वो एक पूरी तरह से बात हो रही है। छात्रों ने जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था कि पेपर लीक जैसी नहीं होना चाहिए, हमारे बहुत सारे 17 से करीब बच्चों ने सुसाइड कर लिया पेपर लीक की वजह से, क्योंकि लाखों बच्चों की मेहनत खराब होती है, सरकारी पैसा खर्च होता है, पूरी व्यवस्था होती है, तो पूरी व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो जाती है उसके कारण। तो पेपर लीक मतलब पेपर लीक जो होता है उसको खत्म करना जरूरी है। एक अच्छा फुल प्रूफ तंत्र लाना जरूरी है, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो अभी पिछले मानसून सत्र में बार बार वो अपने बयान दे रहे हैं। सरकार बार बार बोल रही है कि हमारा मुख्य जो फोकस है वो परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना है, उसको फुल प्रूफ करना है, ताकि पेपर लीक ना हो। सीमा, आप हमें ये बताइए कि जैसे यूपीएससी है, जिसमें ये कहा जाता है कि किसी पेपर कभी आज तक लीक नहीं हुआ, और ऐसे सुनने में आता है कि कोई परीक्षाएं उनकी जो है बड़ी फुल प्रूफ होती हैं, कोई शिकायत भी इस तरह की नहीं आती है कि कोई धांधली हुई है, कुछ हुआ। तो आप बताइए, क्या इस तरह की व्यवस्था क्या यहाँ भी लागू हो सकती है? ये विचार हो रहा है सरकार की तरफ से? बिल्कुल हो रहा है। सरकार ये पूरा देख रही है कि यूपीएससी जैसी फुल प्रूफ व्यवस्था को एनटीए से जोड़ा जाए, कि जैसे यूपीएससी में किस तरह से परीक्षा होती है, किस तरह से एक सरकारी तंत्र लगता है, वहां भी परीक्षा करवाने वाले वही सरकारी अधिकारी हैं, वही सिस्टम है, वही परीक्षा केंद्र होते हैं, वैसे ही होता है, बस परीक्षा का नाम बदल जाता है। तो क्यों नहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी यूपीएससी जैसे अपने फुल प्रूफ व्यवस्थाओं को वहां पे लागू करे? तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है, पूरा सिस्टम उस पर काम कर रहा है, हाई लेवल कमेटी जो है वो उस पर काम कर रही है। देखा जा रहा है कि यूपीएससी जैसे हम व्यवस्था वहां ला सके। सबसे पहले एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो बात हुई है, वो सबसे बड़ा आज का फैसला है केंद्र सरकार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया था, पहले जब पेपर लीक हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही आश्वासन दिया था अदालत में भी, कि वो जिम्मेदारी लेते हैं कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। तो आपने देखा कि 21 जून की जो परीक्षा हुई वो बिल्कुल फुल प्रूफ रही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उसको छात्रों को आश्वासन दिया था कि इस बार उनकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, उनकी मेहनत को सफल किया जाएगा। तो वो हुआ। अब जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं, छात्रों से अपील कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार भरोसा रखिए, पेपर माफिया और इस पेपर लीक में जो भी व्यक्ति दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। देखिए सीमा जी, ये बात तो हमेशा आज कहती है कि दोषी सजा मिलेगी, सजा कितनों मिलती है क्या बताइए, लेकिन इसमें ये भी बात आ रही है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय ने भी कुछ इंक्वायरी सेटअप की है अंदर ही तौर पर शिक्षा मंत्रालय में, कि जो इसके जो दोषी थे परीक्षा लीक मामले में, उन पर कार्रवाई होगी। क्या आपको ऐसे कुछ जानकारी है, कुछ कार्रवाई होनी है बड़े अधिकारियों पर? नीट यूजी पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहुत बड़ा एक छात्रों को आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि नीट यूजी से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, जो भी चल रहा है, वो फास्ट ट्रैक पे उसकी सुनवाई होगी, ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। एक बहुत बड़ा आश्वासन है सरकार की तरफ से, और ये छात्रों को समझना होगा कि उन्हीं के लिए है, क्योंकि
पेपर लीक से जुड़ा हुआ जो भी माफिया है, जो भी व्यक्ति है, जो भी दोषी, चाहे वो अधिकारी हो, किसी भी तरह का कर्मचारी हो या माफिया हो, उनको सजा दिलवाना सबसे जरूरी है, ताकि उस सजा को देखते हुए इन फ्यूचर कोई पेपर लीक ना हो। तो इसके लिए ये छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि सरकार ने उनके लिए एक कदम उठाया है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस पूरे मामले पर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है कि जैसे यूपीएससी की परीक्षा कभी लीक नहीं होती है, वैसा ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो राष्ट्रीय परीक्षाएं हैं उसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। नीट यूजी का पेपर होगा वो कंप्यूटर आधारित होने जा रहा है। तो जब नीट कंप्यूटर आधारित हो जाएगा तो पेपर लीक की संभावना ना के बराबर रह जाएगी, क्योंकि जेईई मेन का भी होता है, एकमात्र यही परीक्षा है जो कि पेन पेपर मोड से चल रही है। तो उसके बाद अगली जो साल होगा तो उस कंप्यूटर आधारित होगा तो उसमें प्रिंटिंग की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से भी पेपर लीक हुए हैं। 2024 में पेपर जो लीक हुआ है उसके तार जुड़े थे कि प्रिंटिंग प्रेस पे हो सकता है या फिर परीक्षा केंद्र से बैंक से पहुंचा हुआ उस तरह से पेपर लीक था। तो वो जो भी पुराने समय में पेपर लीक की कड़ियां हैं उनको जोड़ते हुए उनका पूरी एक रिपोर्ट तैयार हुई थी, उसी के आधार पे हाई लेवल कमेटी जो वे काम कर रही है। कंप्यूटर आधारित होने से क्वेश्चन पेपर तैयार करने का जो प्रिंटिंग का है वो कम हो जाएगा। उससे क्या होगा कि पेपर लीक नहीं होगा, नहीं के गुंजाइश हो जाएगी। दूसरा है जो भी सेंटर हैं वो सरकारी स्कूलों को या कॉलेजों को बनाया जाएगा, उसके जो टीचर की वहाँ ड्यूटी लगेगी वो बकायदा वो भी सरकारी टीचर या कॉलेजों के टीचर ही होंगे, उनको बकायदा पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। पेपर जो भेजने का मोड है, जब सीबीटी हो जाएगा, कंप्यूटर आधारित हो जाएगा, तो जो प्रश्न पेपर है वो परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही सेंटर पे पहुंचेगा और वो इस तरह से टेक्नोलॉजी से भेजा जाएगा ताकि उसका मिसयूज ना हो सके, वो पेपर लीक ना हो सके। तो सरकार मेन है कि छात्रों के भविष्य से किसी प्रकार से खिलवाड़ ना हो, उस पे काम कर रही है। और छात्रों को भी समझना चाहिए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं हो जाएगी। मेन है कि पेपर लीक ना हो और सरकार उसी पे काम कर रही है। अभी केंद्र सरकार एक हाई लेवल कमेटी उस पे काम कर रही है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती है। जो भी फैसला होगा वो पीएमओ से होगा। जो भी रिपोर्ट तैयार हो रही है वो डायरेक्ट पीएमओ को दिखाई जा रही है कि ये करना है, ये नहीं करना है। अभी तक इस जो पेपर लीक होता था उसमें किसने जिम्मेदारी में, अभी तक किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं होती थी, लेकिन आने वाले दिनों में आप इसमें बदलाव देखेंगे कि जो भी पेपर से जुड़े हुए अधिकारी, सरकारी अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी तय करने जा रही है सरकार। यदि वो नियमों में अपनी ड्यूटी में कोताही करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेगी। तो ये माना जा सकता है कि आने वाला अगले वर्ष के जो परीक्षाएं होंगी वो फुल प्रूफ होने जा रही है। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है कि पेपर जो है वो सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ही लीक नहीं होते हैं, राज्यों के भी लीक होते हैं। तो यहाँ पर एक पूरा केंद्र और राज्यों को मिलकर एक फुल प्रूफ व्यवस्था बनानी होगी कि परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए एक साथ काम करें। अभी कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने डिमांड कर दी है कि शिक्षा राज्य का विषय है, उसमें केंद्र को हटाकर पूरा राज्यों को अधिकार दिया जाना चाहिए, लेकिन राज्यों को भी परीक्षा लीक होती है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, जंतर मंतर पे इतना प्रोटेस्ट हो रहा है नीट यूजी पे पेपर लीक को लेकर, तो वहां उत्तराखंड में एक पेपर लीक हो गया। तो ये एक बड़ी दिक्कत है कि पेपर लीक जो है वो होते जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई ठोस जो रणनीति है वो तैयार नहीं है। लेकिन अब सरकार, केंद्र हो या राज्य, उसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने जा रही है। उसमें यूपीएससी को आधार बनाया जाएगा कि उसी की तरह चाक चौबंद व्यवस्था हो, फुल प्रूफ व्यवस्था हो। जब से नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था तब से ये पूरा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जाना कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, कोताही की। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय ने इस पूरे को, पीएमओ जिसको बोलते हैं, उन्होंने इस पूरी परीक्षा को अपने हाथ में ले लिया और फुल प्रूफ करवाया। वैसे ही परीक्षा प्रणाली को फुल प्रूफ बनाने के लिए पूरा काम शिक्षा मंत्रालय, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं कर रही है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय कर रहा है। अब वो देख रहा है, हाई लेवल कमेटी इस पे काम कर रही हैं, पूरा इस पे काम हो रहा है, एक ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है कि यूपीएससी जैसी इसमें सबसे पहले किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब कोई फैसला नहीं करेगी, जो भी होगा सरकार के हाई लेवल स्तर पे होगा कि किस तरह से फुल
पहला तो ये है कि इस तरह से जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले लोग हैं वो बाहरी हैं। बाहरी आपको एक क्वेश्चन पेपर तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी खुद नहीं सेट कर सकती, उसके लिए कुछ एक कमेटी बनानी पड़ती है, उसमें कुछ लोगों को जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं उनको रखा जाता है। शामिल थे, धांधली करने वाले भी शामिल थे। इस बार तो यही था कि इस बार जो पेपर लीक हुआ है, जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले लोग हैं उन्होंने सेंध लगा दी। अब किसी पे तो भरोसा करना चाहिए होगा ना। तो यहाँ पे बहुत सारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और शिक्षा मंत्रालय की गलती रही है कि उन्होंने उसी कमेटी को बार बार, जो व्यक्ति सब्जेक्ट एक्सपर्ट उसमें जोड़े हुए थे, उनको बार बार मौका दिया, वो इतने आसानी से, क्योंकि बहुत सालों से वो काम करे। तो अब ये सबसे पहले है एक प्रश्न, जब भी कोई परीक्षा होती है उसका प्रश्न पेपर सेट करना। तो प्रश्न पेपर सेट कैसे होगा? तो अब ये इन्होंने, जैसे बजट में आपने इस बार देखा कि जिस तरह से बजट में जो प्रश्न पेपर तैयार करने वाले लोग होंगे उनको उसी तरह रखा जाएगा। उनको एक मतलब जैसे कोविड के टाइम पे कहते हैं कि आइसोलेशन में रख दिया जाता है, वैसे ही वो आइसोलेशन में अब रहा करेंगे। ये एक व्यवस्था है कि इसी तरह हर साल अब परीक्षाओं के लिए एक प्रश्न पत्र को सेव करने के लिए सबसे पहले कि प्रश्न पत्र जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। वो प्रश्न जब तक वो पेपर सेंटर में नहीं पहुंच जाता परीक्षा शुरू तक वो एक व्यवस्था में रहेंगे, ताकि वो पेपर लीक क्या उन्होंने किया है वो बाहर ना निकल सके। दूसरा है सेंटर पे सबसे अधिक प्रश्न पत्र वहां भी लीक होते हैं, 2024 में वही आया था। तो जो सेंटर हैं वो केंद्र सरकार सरकारी जो शिक्षण संस्थान हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां बनाएगी। ये एक बड़ा सेकंड वो है कि जो सेंटर है उसको सरकारी शिक्षण संस्थानों के ऊपर ही भरोसा किया जाएगा। जो वहां टीचर होंगे पहले तो वो सरकारी टीचरों को ही रखेंगे जो कि स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, उनको देंगे। साथ में उनको पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है उनके लिए कि जिनको रखा जाएगा उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरा, पेपर पहुंचाने में, कि जब पेपर पहुंचाया जाता है परिवहन से तो उसमें भी लीक होने का खतरा रहता है, क्योंकि जब बैंक से गया था तो उसके 2024 में उसी में लीक हुआ था। तो वो इस बार अब नीट यूजी का एक पेन पेपर मोड का था, जिसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बना के करने पड़ते हैं, प्रिंटिंग चाहिए होती है, तो वो अगले साल से कंप्यूटर आधारित होने जा रहा है। तो उसमें भी अब उस तरह से बड़े स्तर पे प्रिंटिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि इस तरह जो नीट की परीक्षा को तैयारी कराई जा रही है कि आगे से परीक्षा पेपर लीक ना हो, सरकार की तरफ से और नीट की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ अजीत खरे, अमर उजाला से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।